जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। श्री पुष्कर जी। थोड़ा परिचय श्री पुष्कर जी का। मंगनी राम जी बांगड़ ने स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज से वैष्णव दीक्षा ली। बाल मुकुंदाचार्य जी के दादा गुरु घनश्याम आचार्य जी महाराज की इच्छा थी कि तीर्थराज पुष्कर में मंदिर स्थापित किया जाए। संवत 1981 में पुष्कर राज में झालरिया मठ के शाखा की और श्री रमा वैकुंठ मंदिर की स्थापना हुई। पहले झालरिया मठ का नाम जानकी वल्लभ मंदिर था। संवत 1603 में अयोध्या जी के सिद्ध योगी हरिरामाचार्य जी डिडवाना के मंदिर के महंत हुए। डिडवाना उस समय फतेहपुर शेखावटी के नवाब के ताबे में था। नवाब ने मंदिर की झालर को नहीं बजाने का हुक्म दिया था, परंतु स्वामी हरिरामाचार्य जी महाराज महंत हुए तब उन्होंने अपने योग बल से बिना छुए ही झालर बजाई। झालर समय समय पर बेरोक टोक और बिना किसी से छुए अपने आप बराबर बजने लगी। तब नवाब ने स्वामी जी के चरणों में मस्तक नवाया और कहा कि आपके मंदिर की झालर पूर्ववत बजाई जाए। मैंने जो रोक लगाई थी उसे मैं आज से उठा लेता हूँ। आपके योग बल से अपने आप झालर बजा दी है और आपके मंदिर को झालरिया मंदिर बना दिया है। नवाब ने ऐसा कहा था, तभी से लोगों ने मंदिर व मठ का नाम झालरिया कर दिया। संवत 1656 में स्वामी हरिरामाचार्य जी के पश्चात छठे महंत के रूप में बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज गद्दी पर समासीन हुए। उन्होंने सन 1626 में ट्रस्ट बना दिया और आदर्श स्थापित किया कि मंदिरों की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। मंदिर का महंत संपत्ति का भोक्ता नहीं है, अपितु रक्षक है। मठाधीश विरक्त ब्रह्मचारी होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। उन्होंने विद्वान ब्रह्मचारी लक्ष्मणाचार्य जी को अपना उत्तराधिकारी जाहिर किया था, तो अब भी उसी तरह उत्तराधिकारी चुना जाता है। पुष्करे दुष्करो वासः, पुष्करे दुष्करम तपः, पुष्करे दुष्करम दानम, गंतुम चैव सुदुष्करम। पुष्कर की यात्रा, पुष्कर में तपश्चर्या करना, पुष्कर में दान देना और पुष्कर में निवास करना दुष्कर है। पुष्कर राज में अगस्त्य जी, जमदग्नि, विश्वामित्र, भर्तृहरि आदि कई ऋषि महर्षियों ने तप किया है, निवास किया है। श्री पतित पावन जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके महाराज सवाई मानसिंह ने मुगलों के राजा जहांगीर और औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट किया हुआ वराह मंदिर का पुष्कर राज में पुनः निर्माण किया था। पश्चात महाराजा जयसिंह ने विसंवत 1784 में
वराह भगवान की नूतन प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई थी। पंचकुंड स्थान में पांडवों ने वनवास के समय में निवास किया था। दुष्यंत का पुत्र प्रतापी भरत कृष्ण ऋषि के आश्रम में जो पुष्कर राज में था वहां रहा था और सिंहों के बच्चों के साथ खेलता था। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी श्री दशरथ जी का श्राद्ध कर्म इस तीर्थराज पुष्कर जी के सिद्ध वापी पर किया था। आज भी शुक्ला चौथ मंगलवार हो तो गया कुंड में गंगा जी का आविर्भाव होता है और सैकड़ों व्यक्ति दूर दूर से आकर प्रेत बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जानकार पंडित हो तो शुक्ल चौथ को गया में पिंडदान नहीं कराकर कहेंगे कि आज पुष्कर में कर्म होता है, यहाँ नहीं। पुष्करराज झील अत्यंत पवित्र सरोवर है, मानसरोवर के समान ही। पुष्करराज इसलिए भी सर्व तीर्थों का सम्राट गुरु है। चारों धाम की यात्रा करने के बाद पुष्करराज आने पर ही यात्रा की पूर्णता मानी जाती है। शास्त्रों व संतों ने भी पद्म पुराण, देवी भागवत, महाभारत और भी कई पुराणों में पुष्कर तीर्थ का महात्म्य है। पद्म पुराण में है पर्वतों में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और तीर्थों में पुष्करराज सर्वोपरि है, आदि तीर्थ है। कण्व ऋषि का आश्रम पुष्कर के किनारे सरस्वती के तट पर था, ऐसा कालिदास ने लिखा है। सांची के स्तूप पर पुष्करराज का उल्लेख है। महान बौद्ध भिक्षुओं ने पुष्करराज में स्नान, तप, दान आदि किया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए भूमंडल पर श्रेष्ठ स्थान का निर्णय कमल पुष्प के स्पर्श से किया। उन्होंने इस स्थान का चयन किया, तब से इसको पुष्कर कहा गया। ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि रचना का प्रारंभ किया। हाल में अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम का स्थान है, वह पहले संस्कृत महाविद्यालय था। मुगलों ने इसको नष्ट कर दिया। उस समय महाविद्यालय में जो शिवजी का मंदिर था, उसकी रक्षा हेतु क्षत्रियों व भक्तों ने उस बाण शिवलिंग को पुष्कर की 24 कोस की परिक्रमा में जो नंदगांव है, वहां स्थापित किया। नाग पहाड़ में पंचकुंड, गौमुख, जामदग्नि कुंड, वामदेव, अगस्त्य आदि स्थान है। भर्तृहरि गुफा है, वहाँ पास में एक अधर शिला है। सबसे प्राचीन सर्जन ऐसी अरावली माला की मुख्य पहाड़ी यहाँ नाग पहाड़ है। नाग की समान टेढ़ा है। पुष्कर को चारों ओर से पहाड़ ने घेर लिया है। उसी तरह 5 नदियों की धाराओं से भी घिरा हुआ है। यहाँ रहने वालों को प्रकृति की निकटता ज्यादा मिलती है। फिर इसी घेरे में ऋषि महर्षियों और पूर्वाचार्यों के पावन परमाणु भी सुरक्षित रहे हैं। उनका लाभ यहाँ के निवासी को मिल सकता है, अगर चाहे तो। मनाली में श्री पतित पावन भगवान का स्थान। मनाली में
ढूंगरी नामक स्थान पर ही हिडिंबा का मंदिर है। ढूंगरी के ऊपर मनालसू नाले के पार है मनाली गांव। जल प्रलय के समय में मनु महाराज की नौका यहाँ पर टकराई थी। इसी को मनाली कहा गया। सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु 7वें मनवंतर में सप्त ऋषियों के साथ बैठे ऊपर चढ़ रहे थे। नौका सींग वाले मत्स्य के साथ बंधी थी। अन्न, औषधियां, बीजों का संग्रह संभाले वे ऊंचाई की खोज में यहाँ किनारे आ लगे। व्यास नदी के उस पार मनु महाराज के मंदिर के सामने वशिष्ठ आश्रम है। साथ में श्री राम मंदिर है। आश्रम की ऊपर की चोटी पर भृगुतुंग है। जगत सुख कुल्लू के राजाओं की राजधानी रहा। जगत सुख से हामटा गए। वहाँ जमदग्नि ऋषि का आस्थान है। हिडिंबा के आशीर्वाद से राजकुमार विहंग मणिवाल ने कुल्लू को स्पीति के अत्याचारी शासकों तथा आपस में झगड़ते छोटे छोटे राणाओं के चुंगल से मुक्त कराया था। इंद्रकील, कुल्लू और स्पीति के बीच पर्वत में अर्जुन गुफा है। शंकर भगवान से पशुपाता शास्त्र प्राप्त करके अर्जुन इंद्रकील पहुंचे तब एक आवाज सुनी, खड़े हो जाओ। अर्जुन ने देखा तो एक तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठा था। तपस्वी ने कहा, अस्त्र शस्त्र धारण करके यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो तपस्वी, शांत निरुपद्रवी तपस्वी रहते हैं। यहाँ युद्ध नहीं होता है, तो तुम अपना धनुष आदि फेंक दो। ये तपस्वी भेषधारी इंद्र थे। अर्जुन ने धनुष नहीं फेंके। बाद में एक किरात सामने आ गए और उनसे युद्ध हुआ। अर्जुन के सारे शस्त्र बेकार हो गए। बाहुबल भी नष्ट प्राय हो गया। तब अर्जुन ने शिवजी का ध्यान स्मरण किया और उनकी सहायतार्थ प्रार्थना की। तब अर्जुन के ध्यान में आ गया कि ये किरात तो वे ही शिवजी हैं। किरातार्जुन का युद्ध का यही स्थान है। जगत सुख के बाद नझार गए। यहाँ भी वर्षों तक कुल्लू के राजाओं की राजधानी रहा है। यहीं पर गुफा में पयहारी श्री कृष्णदास जी बाबा रहते थे और 17वीं शताब्दी के मध्य में राजा जगत सिंह तथा संपूर्ण प्रजा को वैष्णव बना दिया था। अवध से श्री रघुनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी और सारा राज श्री रघुनाथ जी को सौंपकर राजा छड़ीदार मुख्य सेवक बन गए थे। नगर का किला राजा सिद्ध सिंह 1500 से 1545 ने बनवाया है। एक विदेशी रोरिक नामक था। वहाँ अपने को रूसी बतलाता था। पतित पावन जी भगवान के पास आता था, घंटों मौन बैठता था, फिर चित्रकारी करता था, पर्वतों में घूमता फिरता था, खोदकाम खुदाई करके कई प्राचीन वस्तुएं इकट्ठी की थी।
कुलू और लाहुल घाटी के बीच रोहतांग जोत है। व्यासकुंड भी है, उसमें व्यास नदी की धारा फूटती है। श्री गलता जी। इस पवित्र स्थान को अभ्युदय काल था। उस समय का दैवी संपत्ति का वैभव अवर्णनीय था। यहाँ वह स्थान है कि जिसमें कभी दंभ का साम्राज्य छा नहीं सकता था और श्री पतित पावन जी के श्री चरण जी के पवित्र चरणों द्वारा ही दैवी संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था और मैंने दैवी संपत्ति युक्त जीवन का साक्षात्कार किया था। साक्षात्कार किया था वह काल संवत संभवतः 1536 था। वही दैवी संपत्ति के प्राप्ति के अर्थे श्री चरणे विनम्र प्रार्थना समूह प्रार्थना के रूप में करने का नियम बनावे तो उत्तम। श्री गुरुदेव ने शांति कुमार राजा को पत्र में लिखा, मेरा स्वास्थ्य साधारण है, मौन चालू है, तुम सहकुटुंब आनंद में होंगे। खूब भजन करना, भजन बिना जीवन व्यर्थ है। सात्विक जीवन बनाना, पैसे के पीछे सात्विकता नष्ट नहीं करना। इसी पुनीत धाम में श्री पतित पावन जी भगवान की दिव्य सन्निधि में यह परंपरा 90 वर्ष से रखी है। इसमें श्री श्री पतित पावन जी महाराज जी की जीवनी, श्री श्री रामानंद जी महाराज की जीवनी पर से गलता नाथों के समय से ही नाम है, परंतु गालव ऋषि यहाँ ही हुए थे या रहे थे ऐसा नहीं, कभी आए होंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।